शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। तो मैं आज आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आप ये जानेंगे कि आप जिस पर्टिकुलर डे में पैदा हुए हैं उस डे का सिग्निफिकेंस क्या है आपकी लाइफ में। वो डे आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है और उस डे में बॉर्न होने के कारण आपकी लाइफ की एनर्जी का फोकस कहाँ पे रहता है। अगर हम अपने पंचांग की बात करें तो हमारा पंचांग 5 अंक से मिलकर बनता है, जो है तिथि, करण, वार, नक्षत्र और योग। तो मैं आज उस पंचांग में से वार के बारे में बात करने वाली हूँ। वार मीन्स डे, द डे व्हेन यू वर बॉर्न। तो यहाँ पे मैं जिस डे की बात करने वाली हूँ वो मैं इंग्लिश डे की नहीं बल्कि हिंदी डे की बात करने वाली हूँ। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आप कौन से वार को पैदा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप थर्सडे को पैदा हुए, मतलब कि आपका जब भी जन्म हुआ वो दिन थर्सडे था, या वो दिन वेडनेसडे था, या वो दिन ट्यूसडे था। लेकिन यहाँ पे वार कैसे बदलेगा। अगर आपका बर्थ सनराइज के बाद हुआ है तो आपका डे वही कंसिडर किया जाएगा। चाहे आप थर्सडे को पैदा हुए तो थर्सडे ही कंसिडर किया जाएगा, फ्राइडे को पैदा हुए तो फ्राइडे कंसिडर किया जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि हमारा जन्म रात के 12 बजे के बाद होता है, कई बार हम 1 बजे पैदा होते हैं, कई बार हम 2 बजे पैदा होते हैं। बट इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंगली हमारा डे बदल जाता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप सनराइज से पहले पैदा हुए हैं और रात के 12 बजे के बाद पैदा हुए हैं, इट मीन्स रात के 12 बजे के बाद से अगले दिन के सनराइज से पहले, तो आपका जो दिन है, आपका जो बर्थडे है, वो प्रीवियस डे ही कंसिडर किया जाएगा। इट मीन्स कि मैं थर्सडे को रात के 1 बजे पैदा हुई, तो मेरा बर्थडे एज पर द हिंदू पंचांग, मेरा बर्थडे अगर मैं थर्सडे को पैदा हुई हूँ रात के 1 बजे, तो वो थर्सडे नहीं, मैं उसको वेडनेसडे कंसिडर करूंगी। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि जो मैं प्रिडिक्शंस यहाँ पे देने जा रही हूँ दैट इज एज पर द हिंदू वार। अदरवाइज आप इसे इजीली अपने बर्थ चार्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपके बर्थ चार्ट में पंचांग की डिटेल्स दी हुई होंगी, जहाँ पे इन 5 अंगों के बारे में बात किया होगा, तो वहाँ पे आपको हिंदू वार देखना है, या आप अपना हॉरोस्कोप जो है ऑनलाइन भी कास्ट कर सकते हैं। वहाँ पे पंचांग में जाके देख लीजिए कि आपका हिंदू वार कौन सा है। बट अगेन मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। अगर आपका बर्थ किसी भी डेट में, किसी भी डेट को अगर सनराइज के बाद हुआ है तो सेम इंग्लिश डे को आप कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर सनराइज से पहले अगर आपका बर्थ हुआ है 12 बजे के बाद और सनराइज से पहले, तो आपका प्रीवियस डे ही कंसिडर किया जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द प्रेडिक्शंस पार्ट। तो अगर मैं बात करूं, जो हमारे पंचांग का वार होता है दैट रिप्रेजेंट द फायर एलिमेंट। इट मीन्स इट टॉक्स अबाउट कि आपकी जिंदगी की जो फायर एनर्जी है, आप जिस डे पे पैदा हुए हैं आपका फोकस कहाँ पे रहेगा। सो नाउ आई एम प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट डे दैट इज अवर संडे। ठीक है, तो अगर आप संडे बॉर्न हैं, यानी कि आपका जन्म संडे को हुआ है सूर्य उदय के बाद, ठीक है, तो इट मीन सूर्योदय के बाद अगर आपका जन्मदिन हुआ है, संडे के दिन आप पैदा हुए हैं, तो यू आर सन रूल पर्सनैलिटी। इट मीन्स आपके जीवन में सन का डोमिनेंस ज्यादा होगा। तो सन का डोमिनेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है। इट मीन्स द डोमिनेंस ऑफ सन विल मेक यू अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, आपके आपकी लाइफ में फादर जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि अगर हम सन की बात करें तो सन एक जिसे कहते हैं एक स्टेटस का कारण भी होता है। तो इट इज वेरी क्वाइट प्रोमिनेंट कि आपकी लाइफ में जो भी लोग जुड़े होंगे उनका या तो गवर्नमेंट से कनेक्शन हो सकता है, या वो एक हाई पोस्ट में हो सकते हैं, या वो एक अथॉरिटेटिव पोस्ट में हो सकते हैं। इवन इफ यू आर वर्किंग, तो चांसेस हैं कि आप गवर्नमेंट में जॉब में काम कर रहे हो या किसी हाई पोजीशन में काम कर रहे हो। ठीक है, तो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट इन नटशेल, संडे बॉर्न पीपल, यू पीपल आर वेरी बोल्ड, कॉन्फिडेंट। आपकी लाइफ में फादर एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, और आपका जो है हाई अथॉरिटेटिव लोगों के साथ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ऑन ऑन फिजिकल बिल्ड आपका जो फॉरहेड होगा दैट विल बी ब्रॉड। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, यू पीपल आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। ठीक है, आपको सीधी सीधी बात करना पसंद है, आप घुमा फिरा के बात करने वालों में से नहीं हैं। ठीक है, और संडे बॉर्न पीपल, यू ऑलवेज ट्राई टू रीच एट द टॉप पोजीशन। आपका हमेशा एफर्ट्स रहता है कि आप चाहे जिस भी फील्ड में हो आप उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचे।
Now let's move to the second day, that is Monday. तो if you are Monday born people, तो it means you are ruled by the energy of moon. तो अगर हम मून की बात करें तो मून यानी कि इमोशंस, तो आपकी लाइफ की एनर्जीज जो है वो आपके इमोशंस को चैनलाइज और हैंडल करने में जाएगी। अगर हम मून की जहाँ भी बात आती है तो मून को हम माँ से भी कोरिलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ का रोल जो है आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट होगा। अगर मून आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो इट मीन्स आपकी माँ के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप होंगे और आपकी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में माँ हो सकती हैं। अगर मून इज नॉट वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट तो यू मे स्ट्रगल इन मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद योर मदर, बट लेकिन माँ का रोल आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो आपका फोकस होगा मेंटल पीस की तरफ, आपको लाइफ में सुख शांति चाहिए। इट हैज बीन सीन कि मंडे बॉर्न पीपल, यू पीपल आर ट्रैवल एंड फूड लविंग, आपको ट्रैवल करना और खाना खाना बहुत पसंद है और ये चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं एक सुख और शांति का भाव भी लेकर आती है। अब एक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर मैं मंडे बॉर्न पीपल के लिए बोलूँ तो यू पीपल आर डिप्लोमेटिक, ठीक है। कहीं ना कहीं आप डिप्लोमेटिक होने की कंडीशन में आ जाते हैंगे क्योंकि आपको लोगों का जो है सपोर्ट चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके अनकंडीशनल होने के कारण आपके साथ लाइफ में चीटिंग भी हो सकती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू कीप इन टू कंसिडरेशन कि किसी के साथ इतना भी ज़्यादा अनकंडीशनल ना हो जाए कि वो आपकी भावनाओं का फायदा उठा ले और आपके साथ चीटिंग हो जाए। क्योंकि अगर अगर आपके साथ लाइफ में इस तरीके का इंसिडेंस हो जाता है तो उस टाइम जो है आप थोड़ा जो है सतर्क हो जाते हैं और फिर आप अपनी बातों को ना इजीली किसी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है। और ये आपके जनरल ट्रेट में भी हो सकता है कि यू डू नॉट वांट टू शेयर योर थिंग्स वेरी इजीली विद एवरीवन, और आप चाहते हैं कि अगर आपका जो दूसरों को बताने का तरीका होता है, ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना इशारों इशारों में बताना, तो आपका पर्सनालिटी इस तरीके का होता है कि आप इशारों के थ्रू अपनी बातों को अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान जो है आपके एक्सप्रेशन को रीड करके समझ पाए कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर मैं फिजिकल बिल्ड की बात करूं सो यू पीपल हैव गॉट वेरी अट्रैक्टिव लुक, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन चाहे आपका फेयर हो या ना हो बट आपके लुक्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। एक यूनिकनेस होती है आपकी पर्सनालिटी में, मतलब कि ये चीज़ है कि अगर आप कहीं पे बैठे भी हैं ना, अगर आपको किसी की बात सुननी है तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सर घुमा के उसकी बात को सुनना चाहेंगे, ठीक है। आप ऐसे आंखों को इधर उधर करके ही जो है ग्रेस कर लेते हैं कि आसपास चल क्या रहा है और अगले बंदे को पता ही नहीं चलता है और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ओके, एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट द मंडे बॉर्न पीपल इज दैट बिकॉज यू आर रूल्ड बाय मून, तो आपकी जो इंट्यूशंस होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं और आप चीज़ों को जो है पहले से ही फील कर लेते हैं कि लाइफ में क्या होने वाला है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड डे, दैट इज ट्यूसडे। इट मीन्स अगर आप ट्यूसडे बॉर्न हैं तो यू आर रूल्ड बाय द एनर्जीज ऑफ मार्स। तो अगर हम मार्स की बात करें तो अगर मंगल है तो दंगल ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग चाहें या ना चाहें, ठीक है, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ का पार्ट बन ही जाते हैं, ठीक है। चाहे अगर मंगल आपके चार्ट में अफ्लिक्टेड है, गलत पोजीशन पे बैठा है, तो लड़ाई झगड़ा तो आप खुद से भी आगे बढ़ बढ़ के करेंगे। लेकिन अगर मंगल अच्छी जगह भी प्लेस्ड है तब भी ना आपके ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में आ ही जाते हैं। मंगल की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि मंगल इज द प्लैनेट ऑफ अफर्ट्स। तो आप अपनी लाइफ के हर एरिया में बहुत एफर्ट्स लगाते हैं और आपको कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में बिना एफर्ट्स के आसानी से मिलती भी नहीं है। अगर मैं आगे की बात करूं तो मंगल इस मंगल जो है हमारा कैरी करता है एनर्जी ऑफ इनिशिएशन, मीन्स आपको कोई भी काम आगे से बढ़ के खुद से आगे बढ़ के करने के लिए आप इनिशिएटिव लेते हैं। आपकी विल पावर की अगर मैं बात करूं तो आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है और लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे आपको खुद से आगे पहल करके इनिशिएटिव लेना पड़ता है अगर आपको आगे लाइफ में ग्रो करना है तो। बट यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेट है मंगल का कि अगर मंगल आपके
कुंडली में अच्छी पोजीशन पे नहीं है, अगर उस पे अगर हम बात करें नेगेटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ रहा है, तो वो नेगेटिव मंगल आपको शॉर्ट टेम्पर्ड, इम्पल्सिव और डोमिनेटिंग नेचर का बना देता है, जिसके कारण आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ जाती हैं। अपने इसी शॉर्ट टेम्पर, इम्पल्सिव और डोमिनेटिंग नेचर के कारण आप बार बार सेम मिस्टेक्स करते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आपको ऐसे फील होता है कि हाँ मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, इम्पल्सिव हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट जैसे मैंने बोला कि आपकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हम आपकी फिजिकल बिल्ड की बात करें तो आपकी बॉडी एक स्ट्रांग बिल्ड होती है, ठीक है। और आपका जो फोकस होता है वो फिजिकल फिटनेस की तरफ होता है। आप चाहते हैं कि आप चाहे जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, लेकिन आप फिजिकली फिट ज़रूर होने चाहिए। नाउ लेट्स ओके, नेक्स्ट डे में मूव करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो मैं मंगल प्लेनेट की बात कर रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ ना कि मंगल है तो दंगल हो गई, तो दंगल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। अगर किसी की बात पसंद नहीं आई तो भाई आपने बोल देना है, ठीक है। चाहे अगला चाहे कुछ भी समझे, और उसके चलते जो है चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो हियर माय सिंसियर एडवाइस टू यू कि इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत होइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस तरह से बोलने से कंडीशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, तो थोड़ा डिप्लोमेटिक होने की कोशिश कीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डे, दैट इज वेडनेसडे बॉर्न पीपल। अगर आपका जन्म वेडनेसडे को हुआ है, इट मीन्स यू आर रूल्ड बाय द प्लैनेट मरकरी। तो अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी क्या है, दिल तो बच्चा है जी, ठीक है। तो बच्चा है जी होने के कारण क्या है कि आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इफ यू आर वेडनेसडे बॉर्न पीपल, आपके लुक्स जो होते हैं ना बहुत ही यंग होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। आप अपनी बातों से या अपने फेस से बहुत ही इनोसेंट लगते हैं। एंड इवन यू पीपल आर ऑल्सो वेरी पीस लविंग पीपल। आपको लड़ाई झगड़े जो हैं पसंद नहीं हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात आपकी पर्सनालिटी की ये है, और आपके एनर्जी जो फोकस होता है वो होता है कि आप अपनी नेगोशिएशन स्किल्स में ना बहुत ही अच्छे होते हैं। आपका माइंड जो है बिजनेस माइंड होता है, एंड यू आर वेरी कैलकुलेटिव इन योर नेचर। आपकी जो लाइफ है इट रिवॉल्व्स अराउंड द फ्रेंड। आप फ्रेंड्स के आसपास ही आपकी जिंदगी देखी गई है। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है। यू आर वेरी गुड इन योर कम्युनिकेशन। बट यहाँ पे मैं फिर से बोल रही हूँ, इट ऑल डिपेंड्स कि मरकरी आपके चार्ट में कैसा प्लेस्ड है। अगर मरकरी अच्छा प्लेस्ड है तो आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी। लेकिन अगर मरकरी अफ्लिक्शन में है तो आपका गलत लोगों के साथ दोस्ती हो सकती है, आप अपनी कम्युनिकेशंस के कारण जो है मुसीबत में आ सकते हैं। सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। बट ओवरऑल इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, यू पीपल आर एंटरटेनमेंट एंड फन लविंग पीपल। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट डे, दैट इज थर्सडे। तो अगर हम थर्सडे की बात करें तो आपकी एनर्जीज जो है रिवॉल्व करती हैं जुपिटर प्लैनेट के अराउंड। जुपिटर यानी कि गुरु। इट मीन्स आपको अपनी लाइफ में नॉलेज चाहिए, गुरु चाहिए, गाइडेंस चाहिए। आपका लाइफ का जो थीम है कि यस, कहीं से भी कोई भी ज्ञान मिले, आपको ज्ञान लेना बहुत पसंद है, और इवन आपको ज्ञान बांटना भी बहुत पसंद है। अगर हम फीमेल चार्ट की बात करें तो फीमेल में जुपिटर इस कारका ऑफ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। तो अगर फीमेल चार्ट में जुपिटर एक अच्छा प्लेस्ड है तो आपके हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव भी होंगे, आपके बच्चे भी काफ़ी अच्छे होंगे, और बच्चों के आने के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ भी देखी जाती है। as I told you, yes, Jupiter is the planet of growth, तो ये आपकी लाइफ में ग्रोथ तो देता ही है। बट लेकिन वो ग्रोथ काफ़ी मेहनत के बाद आती है। इट मीन्स यू हैव टू पुट लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। ईजिली ये ग्रोथ नहीं आती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अपनी एनर्जीज को सही तरीके से चैनलाइज करते हैं, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। तो अगर हम फेशियल फीचर्स की बात करें जुपिटर लोगों की, तो आपका ना ज़्यादा ध्यान अपने फेशियल लुक्स पे नहीं होता है आपको, क्योंकि सिर्फ नॉलेज से मतलब है, ठीक है। एंड यू पीपल आर ऑल्सो फाउंड एज अ रिलीजियस पीपल, ठीक है। आपको पूजा पाठ इन सारी चीज़ों में बहुत मन लगता है, और इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से करते भी हैं। अगर मैं आपके माइंडसेट की बात करूं तो आपका माइंडसेट फिलोसफिकल माइंडसेट देखा गया है, दैट इज थर्सडे ऑन पीपल। इट मीन्स यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो आप चाहते हैं, जो आप इस फिलोसफिकल वे में अपनी अपनी चीज़ों को सोचते हैं। आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कभी भी किसी का कुछ अहित ना हो जाए। बट इतना ज़्यादा फिलोसफिकल नेचर होने के कारण, इतना ज़्यादा ज्ञान के पीछे भागने के कारण, क्योंकि आपकी ना अप्रोच जो होती है, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट योर अप्रोच इज फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म का सोचना चाहते हैं।
तो इस कारण कई बार क्या होता है कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के कारण, लॉन्ग टर्म का सोचने के कारण जो आपके प्रेजेंट मोमेंट्स है कई बार आप उनको मिस कर जाते हैं। सो दिस इज वन एरिया ऑफ कंसर्न, ओके, जहाँ पे आपको थोड़ा सोचने की और फोकस करने की जरूरत है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्लैनेट दैट इज फ्राइडे। ठीक है, अगर आपका जन्म फ्राइडे को हुआ है इट मीन्स आपकी एनर्जीज प्लैनेट वीनस के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो जहाँ वीनस की बात आती है वह लग्जरी पैसा कंफर्ट की बात ना आए तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ का फोकस है कि यस आप अपनी लाइफ में लग्जरी पैसा कंफर्ट इसके लिए अपने एनर्जीज लगाते हैं, इसके लिए अपने एफर्ट लगाते हैं। और अगर वीनस आपके चार्ट में ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है तो हो सकता है कि आपका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ हो जहाँ पे आपको ये सारी चीजें बाय बर्थ मिले। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वीनस, सो वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप ऑल्सो। तो ये वीनस प्लैनेट को स्ट्रेंथ आपके चार्ट में तब और ज़्यादा मिलती है जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं या आपकी मैरिज होती है। तो उसके बाद आपकी लाइफ में इन सारी चीज़ों का लग्जरी पैसा कंफर्ट इसका जो है अपलिफ्टमेंट और ग्रोथ देखा गया है। अगर मैं वीनस प्लैनेट की बात करूं तो आप लोगों का जो है, इफ यू आर फ्राइडे बॉर्न पीपल, तो आप लोगों का जो माइंड सेट होता है वो थोड़ा एनालिटिकल माइंड सेट होता है। ठीक है, तो मतलब आपको कोई भी काम करना है तो वहाँ आप साम दाम दंड भेद, ठीक है, ये सब लगा के सोचेंगे तभी किसी काम के लिए आप आगे बढ़ेंगे। वीनस जो है आपको लाइक जुपिटर, वीनस भी आपको एक्सट्रीम नॉलेज देता है, लेकिन आप जो है जुपिटर की तरह फिलोसफिकल नहीं सोचते हैं बल्कि आप एनालिटिकली सोचते हैं कि इन चीज़ों में मेरा क्या फायदा है, क्या मुझे इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट योर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपके फेशियल फीचर बहुत ही सुंदर होते हैं, आपकी आईज जो हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, इवन इवन आपके हेयर का टेक्सचर भी बहुत अच्छा देखा गया है। Now, so I hope you, if you are Friday born people, you will be able to resonate it with. एक चीज़ मैं यहाँ पे फ्राइडे बॉर्न पीपल को थोड़ा अलर्ट करना चाहूँगी, ठीक है, कि आपको लग्जरी कंफर्ट ब्यूटी डेफिनेटली लाइफ में मिलेगी। ठीक है, अगर आपका वीनस बहुत वेल प्लेस्ड है, लेकिन अगर आपका वीनस कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है और अगर आप इन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। तो इसलिए आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Now coming to the last day, that is the Saturday. Saturday people, you people are ruled by the Saturn, यानी शनिदेव। तो अगर शनिदेव की बात आ जाए तो यस डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पीपल हैं। ठीक है, यू आर करियर ओरिएंटेड पीपल, बट सबसे अच्छी बात यह है कि आप डाउन टू अर्थ और बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि आपका डे शनिदेव के द्वारा रूल हो रहा है। तो इसलिए आपको लाइफ में कई बार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है निभानी पड़ती हैं। ठीक है, आपकी काफ़ी सारी एनर्जीज जो हैं उन प्रेशर को हैंडल करने में जाती हैं, बट उसका पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि आप लाइफ में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, प्रेशर को हैंडल करते हैं, तो इस कारण से कहीं ना कहीं आपकी टॉलरेंस पावर जो है बहुत हाई हो जाती है। तो इस टॉलरेंस पावर हाई हो जाने के कारण आप कभी भी किसी दूसरे इंसान को आपके अंदर क्या दुख है, आपके अंदर क्या इमोशंस है, आपके अंदर क्या फीलिंग्स हैं, वो शेयर नहीं करते हैं। सो कहीं ना कहीं टॉलरेंस पावर अच्छी होना ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अपने फीलिंग्स को, अपने दुख को, अपने इमोशंस को दूसरे के साथ शेयर ना करने के कारण आपको ओवर थिंकिंग या एग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप ऐसा फील करते हैं तो देयर शुड बी समवन इन योर फैमिली जिसके साथ आप अपने इन सारे इमोशंस को शेयर कर सकें। अगर सैटर्न की मैं अगर एक और पॉजिटिव ट्रेट की बात करूं तो सैटर्न बॉर्न पीपल, सैटरडे बॉर्न पीपल, आप कभी भी कोई काम जल्दबाजी में नहीं करते हैं, क्योंकि आपको हर काम में परफेक्शन चाहिए। इसलिए अगर आप कोई भी काम करेंगे उसे धीरे धीरे करेंगे लेकिन डेप्थ में जाकर करेंगे, ताकि अल्टीमेट जो भी रिजल्ट उसका निकल कर आता है वो परफेक्शन के साथ निकल कर आता है। सो दिस वॉज अबाउट ऑल द डेज फ्रॉम संडे टिल सैटरडे। प्लीज़ इसको अपने अपने चार्ट के साथ मैच कीजिए। इवन यू कैन मैच विद द पर्सन लिविंग विद यू, चाहे वो आपके माँ हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम किसी दिन में पैदा हुए हैं तो डेफिनेटली उस दिन के लॉर्ड की एनर्जीज हमारे साथ चलती हैं। तो ये वीडियो लाने का मेरा पर्पस यही था कि आपको मैं आपसे पहचान करवा पाऊँ, क्योंकि कई बार हमें समझ नहीं आता है कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है।
ठीक है। माइट बी फिर सैटरडे बॉर्न पीपल। तो आपको ये लगता होगा कि सारी मतलब घर में 3-4 लोग हैं लेकिन सारा काम मुझे ही क्यों दिया जाता है। हो सकता है आपके 2-3 भाई बहन हो लेकिन आपके माता पिता आपको ही बोलते हो कि तुम्हें ही सारा काम करना है। तो आपके अंदर एक क्वेश्चन आता होगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही क्यों मिलती है, उनको क्यों नहीं मिलती है। ठीक है। कोई फ्राइडे बॉर्न पीपल हो सकता है कि यार उसकी लाइफ में तो कितनी लग्जरी है, मेरी लाइफ में क्यों लग्जरी नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा कि आप किस पर्टिकुलर डे में पैदा हुए हैं, आप क्या एनर्जीज लेकर आए हैं उस डे की। ठीक है। तो अगर आप उस डे की एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करेंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और आप इस वीडियो में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो आप इस डिटेल से कितना रेजोनेट कर पाए, प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी जान पाए कि उनकी लाइफ में अगर कोई चीज़ें चल रही हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो विद दैट नोट आई एंड दिस वीडियो। शिवाय गुरुवे नमः। श्री मात्रे नमः।